अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टीएसओ का टेस्ट 2024 का हम जो है वो कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमने कवर किए। तकरीबन 80 के करीब जो है वो जो क्वेश्चन थे हमने उनके आंसर जो है वो एग्जैक्ट जो है वो मेंशन किए पिछली वीडियो में। और अगर कोई अभी जो है ये वाली वीडियो पहली दफ़ा देख रहा है और लास्ट वीडियो उसने नहीं देखी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पिछली जो वीडियो थी टीएसओ टेस्ट 2024 जो पार्ट 1 था जो हमारा वो जो है पहले लाजमी जाकर देखें। उसी से ही जो है उसमें ही मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसी में ही कवर किए हैं। जो कुछ क्वेश्चन जो है वो उनमें से रहते थे वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन जो प्रीवियस वीडियो है उसका जो है वो इंशाल्लाह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप पहली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या करना है, इसमें जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें कुछ जो क्वेश्चन थे बड़े लिमिटेड से कुछ क्वेश्चन थे, उसके अंदर जो ऑप्शन थी, जो आंसर की जो ऑप्शन थी वो चेंज थी उससे जो कि पेपर में आया था। ठीक है, वो थी ठीक अपनी जगह उसकी भी ऑप्शन, लेकिन पेपर में एग्जैक्ट जो ऑप्शन थी ना कुछ क्वेश्चन की वो डिफरेंट थी। आज की इस वीडियो में हमने इंशाल्लाह वो वाले जो क्वेश्चन थे कुछ जो चंद क्वेश्चन थे उनकी एग्जैक्ट वही वाली जो स्टेटमेंट्स हैं और वही वाली जो आंसर में जो ऑप्शन थी वही जो है पेपर में आई थी वो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इंशाल्लाह ऐड करेंगे। प्लस जो काफ़ी ज़्यादा हमारे क्वेश्चन उसमें से रह भी गए थे जो हमने नहीं जो है वो उसमें कल कर सके थे, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वो भी ऐड करेंगे। इससे दोस्तों आपका जो मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहाँ तक जो है ना वो जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी इंशाल्लाह। जो भी मिस्टेक्स की हैं वो कॉन्सेप्चुअली आपको पता चलेगा कि असल में असल कॉन्सेप्ट उसका क्या था, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके साथ साथ उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी हमने इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड जो मैक्सिमम ऐड की है, ताकि कोई भी आपको अगर सवाल कहीं से भी आ जाए, उससे मिलता जुलता भी सवाल आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। इसमें दोस्तों ये सवाल एक था, इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी इन विच वी ऑब्जर्व मूवमेंट पैटर्न्स। अब दोस्तों जो पेपर के अंदर जो एग्जैक्ट ऑप्शन थी वो मूवमेंट पैटर्न्स की थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये मूवमेंट पैटर्न्स ही होगा। लेकिन ये आपको मेनली ये चीज़ पता होनी चाहिए अब कि ये करता क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, और क्या कहता है जी, इसके अलावा अगर मजीद जो है वो आपसे पूछा जाए कि जी जॉइंट्स के रिलेटेड, तो जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है बेसिकली वो भी फ्लेक्सिबिलिटी ही होती है, तो उसको जो है ना ये मेजर करता है इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर्स भी किस तरह से जो है ये काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था, द एम्प्टी कैन टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज। ये टेस्ट था, तो अब इसमें दोस्तों जो एग्जैक्ट ऑप्शन थी पेपर के अंदर वो थी स्प्रास्पाइनेटियस मसल की। तो अब लेकिन आपको इसकी पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि क्या है। दोस्तों हमारा बेसिकली ये जो शोल्डर के इर्द गिर्द के जो हमारे मसल हैं इनको जो है वो रोटेटर कफ जो है वो मसल कहा जाता है, इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो कि शोल्डर जॉइंट को जो है ना हमारे सपोर्ट करते हैं। अब ये जो रोटेटर कफ जो मसल है हमारा, इसके अंदर भी जो है ना वो चार इसके यानी कि छोटे मसल होते हैं। चार छोटे मसल से मिलकर ये बना होता है। इसमें स्प्रास्पाइनेटियस है, इंफ्रास्पाइनेटियस है, टीरिस माइनर है, उसके बाद सबस्कैपुलरीज है। तो अब ये इसमें दोस्तों ये यहाँ पे डिस्टेंस प्रासपाइनेटियस जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो इसकी ऑप्शन आएगी। लेकिन अगर जो है वो उसको स्टेटमेंट को चेंज किया जाए या ऑप्शन को चेंज भी किया जा सकता है, शोल्डर जॉइंट के रिलेटिव पूछा जा सकता है, या ये भी लिखा जा सकता है कि रोटेटर कफ मसल इसकी जगह लिखा जा सकता था। वो भी दोस्तों उस तरह से भी आपको सवाल आ सकता है, तो आप हर तरह से तैयार रहें। बहरहाल पेपर के मुताबिक जो वहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन थी उसके मुताबिक प्रासपाइनेटिस जो है वो राइट ऑप्शन थी। ये दोस्तों अगर आप पिक्चर में भी देख सकें तो जिस तरह ये जो है वो शोल्डर जॉइंट है हमारा, तो ये शोल्डर जॉइंट में ये रोटेटर कफ जो है ग्रुप ऑफ मसल है, इसमें ये देखें ये प्रासपाइनेटिस है, ये वाला इसकी जो हमने अभी बात की। इसके अलावा जो है ये टीरीस माइनर है, इंफ्रास्पाइनेटिस मसल है, ये ह्यूमरस बोन आ जाती है। ये दोस्तों कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चल रहा है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उसको वो स्टार्टिंग में स्टार्ट उसको किसने करवाया, उसके पायनियर कौन थे। उसमें दोस्तों दो जो है ना बड़ी ऑप्शंस हैं, इसके दरमियान कंफ्यूजन पाई जा रही है। कुछ लोग जो है वो इसको जर्मनी का सही कह रहे हैं, कुछ लोग यूएसए का ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है मोस्ट जो प्रोबेबल जो मुझे लग रहा है वो जर्मनी लग रहा है, लेकिन फिर भी
मे बी यूएसए भी, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो जर्मनी होगा। पर फिर भी अगर आपको यूएसए लगता है, आपके पास कोई लॉजिक है, तो आपका प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद दोस्तों बाइफो ग्लेशियर के बारे में सवाल था। तो ये पाया तो ये गिलगित बल्तिस्तान में ये पाया जाता है, ये जो ग्लेशियर है। तो लेकिन जो इसकी माउंटेन रेंजेस हैं, ये कराकरम जो है ना माउंटेन रेंज के अंदर पाया जाता है। अब दोस्तों कराकरम के रिलेटेड भी आपको जो डिफरेंट चीज़ें हैं और भी पता होनी चाहिए। कराकरम की जो पहाड़ी सिलसिला है, उसके जो सबसे जो बड़ी पहाड़ी है वो केटू है। ठीक है जी। अब इसको आपको इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट भी पता होनी चाहिए आपको। ये सारे मिलते जुलते 200 सवाल आ सकते हैं। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कराकरम हाईवे भी जो है ना वो बना हुआ है, जो पाकिस्तान चाइना ने जो है मिलकर बनाया। और ये जो है वो तकरीबन 1300 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है। इसे जो है वो N35 भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों कोई भी सवाल आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, इसकी लेंथ पूछी जा सकती है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जब लेक्चर का टेस्ट हुआ था तो उसमें जो है ना यही पूछा गया था कि जो कराकरम हाईवे है ये कहाँ से जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो ये हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है, पंजाब में इलाका हसन अब्दाल, वहाँ से स्टार्ट होती है। और ये खुंजराब पास के जरिए गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए ये चाइना के अंदर जो है ना ये हाईवे ये एंटर होता है। ये दोस्तों जिस तरह आप देख सकते हैं, ये पिक्चर, ये ग्लेशियर है, ये जिसकी अभी मैंने बात की बैफो ग्लेशियर, और ये जो है वो कराकरम हाईवे जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये सवाल था एक, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है जी, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो है ना ये होता है। तो इसकी जो एग्जैक्ट ऑप्शन थी ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी। इसके अलावा दोस्तों सवाल था, टेस्ट विच इज़ यूज्ड टू मेजर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को जो है वो मेजर करने के लिए, तो उसमें जो ऑप्शन थी उसके मुताबिक जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आता है। लेकिन दोस्तों आपको ये इससे मिलते जुलते अगर ये इस तरह से भी सवाल आ जाएं, इस तरह रोचच टेस्ट है, इसके अलावा MBIT टेस्ट है, ये सारे टेस्ट भी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए ही जो है ना वो यूज़ होते हैं। अगर फ्यूचर में कभी आपको इस तरह की स्टेटमेंट आए तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। दूसरा एक और सवाल है, टेस्ट विच मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें जो है वो डिफरेंट ऑप्शन ही, मेरे ख्याल से जो मोस्ट प्रोबेबल जो बनती है, जो इसका आंसर बनता है वो अचीवमेंट बनता है। अगर आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन है इसकी, तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि जी ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। ठीक है जी। यानी कि अब हीट ट्रांसफ़र जो है ना बेसिकली दोस्तों इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिस तरह से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, अब जो पेपर के अंदर जो एग्जैक्ट ऑप्शन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसमें जो है वो एयर और वाटर की बात की थी, तो इसके मुताबिक जो एग्जैक्ट ऑप्शन बनती थी ना वो कन्वेक्शन बनती है। अब ये किस तरह बनती है, ये आगे इसका पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ताकि अब कभी भी आपको सवाल आए कन्वेक्शन या कंडक्शन के रिलेटेड तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर देखें हम कंडक्शन, कंडक्शन क्या चीज़ है। कंडक्शन ये है कि आप डायरेक्ट किसी चीज़ को कांटेक्ट करते हैं और उससे जो है ना आपको हीट ट्रांसफर होती है। जैसे इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है, अगर जो है वो आप कोई गरम जो है वो पानी का कोई बर्तन है, बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको आप टच करते हैं, उंगली लगाते हैं, तो आप जो है वो आपकी जो उंगली है वो भी जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये जो ट्रांसफर हीट है ये कॉन्टैक्ट के जरिए, ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट करने के जरिए हो रही है, इसको जो है वो कंडक्शन कहते हैं। इसी तरह दोस्तों कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स। ठीक है जी। गैसेज या लिक्विड्स के जरिए जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, जैसे कि एयर कंडीशनर एक बड़ी इसकी ज़बरदस्त एग्जांपल है, किस तरह से जो है ये ठंडी जो हवा है उसको फेंकता है अंदर कमरे में, और बाहर जो है वो ये गर्म हवा फेंकता है। इसकी और भी काफ़ी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों, एक और जो बड़ा तरीका है, एक मेजर तरीका है हीट ट्रांसफ़र का, उसको रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन की बड़ी आसान सी एग्जांपल है दोस्तों, आसानी से समझ सकते हैं, ये जो सूरज की शुआएं हैं, ठीक है, ये दोस्तों रेडिएशन में आती हैं। तो ये भी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट ही होती है उसके ज़रिए भी। तो ये दोस्तों मेन जो है ना तीन बड़े तरीके हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल था, द टेस्ट विच इज़ यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है जी। अब इसमें दोस्तों इसका टी टेस्ट भी हो सकता था कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी ऑप्शन नहीं थी, जो एग्जैक्ट ऑप्शन वहां पर थी वो एनोवा थी। तो एनोवा जो है वो इसकी राइट ऑप्शन थी। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, टी टेस्ट और एनोवा का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस अभी आ रहा है। मेन जो चीज़ है वो टेस्ट टी टेस्ट है, लेकिन उससे अब जो एडवांस चीज़ है ना वो एनोवा है। अब टी टेस्ट क्या करता है, ये दो पॉपुलेशन का जो है ना वो डिफरेंस चेक करता है।
और जो एनोवा है ये दो से भी ज़्यादा, यानी तीन या इससे ज़्यादा जो पॉपुलेशन आ जाएगी उसका डिफरेंस जो चेक करता है। तो इनके दरमियान भी जो है ना ये एक मेन डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर कहीं कल को पेपर में जो है वो आपको ये वाले स्टेटमेंट्स आए तो आपको इसका पता हो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था, विच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑन फेयर आउटकम्स। ठीक है जी। इसकी जो राइट ऑप्शन थी दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव स्पोर्ट्स प्रोविजन। ठीक है जी, यानी कि उन्होंने पूछा है कि जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो वो यही है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है उस तरह से हम प्रैक्टिकली खेलों से दूर हो रहे हैं। ठीक है, तो यही जो है वो इसकी राइट ऑप्शन होगी एग्जैक्टली। उसके बाद दोस्तों सवाल था कि एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर की एग्जांपल क्या आती है, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो इसकी एग्जैक्ट। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो आप दोस्त लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो उस तरह से नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो पाती, बेसिकली आपकी ग्रोथ वगैरह जो है वो उसके अंदर वो उतनी अच्छी नहीं होती, बिहेवियर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। ये जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है। आगे दोस्तों देखें अगर हम, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है उसके अंदर मेन एलिमेंट पूछा हुआ क्या है। उसमें डिफरेंट ऑप्शन थी, जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली जो इसकी ऑप्शन है वे डिवीजन ऑफ नॉलेज है। ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम जो है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है करिकुलम का, उसमें से पूछा गया है। तो अब इसमें जो यानी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो मेन जिसका फोकस जो है वो सब्जेक्ट होता है, नॉलेज होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है बेस्ट ऑप्शन डिवीजन ऑफ नॉलेज बनता है। इसके अलावा दोस्तों ये एक स्टैटिस्टिक्स में से ये सवाल है, हुआ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट गोल्स एंड टारगेट ऑफ स्टूडेंट्स इज पार्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है इसका, अब ये टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या वैल्यूएशन, ये सारा दोस्तों टेस्ट मेजरमेंट वैल्यूएशन हमने अपने कोर्स में बड़े डिटेल के सारे इसको अलहमदिल्ला कवर किया हुआ है। पीएचडी डॉक्टर साहब हैं हमारे स्टैट्स के, उन्होंने जो है वो कवर किया हुआ। अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारा कंसेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं हमसे। पहला दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, टीचर्स स्किल विच इनहांस इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। ये टीचर का वो कौन सा यानी कि स्किल है, क्या चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स का भी जो इंटरेस्ट है वो उसको बढ़ाती है पढ़ाई में। इसकी डिफरेंट ऑप्शन थी, वो भी ठीक ही थी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर मुझे लगी वो पार्टिसिपेशन लगी। अगर आपको दोस्तों कोई और ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लगती है तो आप उसको जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये दोस्तों एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था कंप्यूटर में से, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वाइड रेंज इंडस्ट्रीज में जो है, यानी कि जो ऑफिस में आपके बिजनेस में जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें मोस्ट प्रोबेबल हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर था। बेसिकली इसके अंदर ये जो है हमारा ये एक्सेल वगैरह आ जाता है, स्प्रेडशीटें वगैरह। ठीक है जी, ये एमएस ऑफिस वगैरह, पावर पॉइंट, ये सारी जो इस तरह की जो ये चीज़ें हैं ये आ जाती हैं। ये ज़्यादातर आपको पता ही है कि ऑफिस वगैरह में इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन था एक, कि टर्बुलेंस ब्लड फ्लो जो है वो किस वजह से होता है। अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि टर्बुलेंस ब्लड फ्लो क्या होता है और लैमिनर फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो तो जो होता है ना, ये नीचे अगर पिक्चर में देखें तो टर्बुलेंट फ्लो जो है दोस्तों ये एक यानी एक इरेगुलर फ्लो होता है। देखें यहाँ पे इरेगुलर सा फ्लो है, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा, लैमिनर फ्लो जो होता है ना, ये एक स्टेडी फ्लो होता है या स्ट्रेट फ्लो होता है। अब जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये जब बढ़ जाता है, अब वो बढ़ता क्यों है, जब हमारा जो है ना वो ब्लड की विस्कोसिटी जो बढ़ जाती है। ये देखें इसका जो राइट ऑप्शन थी ना वो इंक्रीज इन विस्कोसिटी थी। विस्कोसिटी थिकनेस को कहते हैं। ठीक है, यानी जब हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो फिर उस वजह से वो ट्रैवल जो है ना वो एक स्मूथ तरीके से ट्रैवल नहीं कर पाता, वो फिर जो है उसकी इरेगुलरिटी हो जाती है, उसकी वजह से फिर जो है वो हमें और भी जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं। बहरहाल दोस्तों ऑप्शन के अंदर जो राइट जो ऑप्शन थी ये था इंक्रीज इन विस्कोसिटी। दोस्तों ये हमने कोशिश किया है दो पार्ट्स के अंदर, हमने ऑलमोस्ट 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 95 90 प्लस के करीब हमने जो है वो क्वेश्चन एग्जैक्ट जो है वो कोशिश की है सॉल्व करने की। होपफुली इससे आपने जो है वो बहुत ज़्यादा लर्न किया होगा इंशाल्लाह। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में है आप उसको कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।